नाम जप करो, कोई नशा न करना, कोई गंदा आचरण नहीं, गंदा भोजन नहीं। चलो भाई, लुक कैसा लग रहा है भाई? मैंने आज पहली बार धोती पहना अपनी लाइफ में, कुर्ता धोती। येलो कलर डाला अपना जीवन में पहली बार हमने कुर्ता धोती पहना है। तो इसका रीज़न यही है कि मुझे आज बाबा से मिलने जाना है। तो अभी मैं छठी कला से पैदल पैदल प्रेम मंदिर तक आ गया हूँ। अब यहाँ से मुझे राधा कली कुंज जाना है, जो कि हमारे वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर पड़ेगा। राधा कली कुंज यानी कि प्रभु प्रेमानंद महाराज जी का आश्रम, जहाँ पर वो सत्संग और एकांत वार्तालाप करते हैं। तो यार भीड़ देखो आज यहाँ की जन्माष्टमी पर मथुरा की सुबह सुबह 6 बजे की भीड़। लड्डू पर लेके जा सकते हो। एक मुबारक श्री जी की कि आप वृंदावन आए। से सुना है कि आपके मुख से कि पैदल यात्रा अच्छा लगा। तो महाराज जी कुछ ऐसे भावुक जन है वो भी पैदल शुरू कर देंगे महाराज जी। ये सामर्थ्य सबके अंदर नहीं होती है। हम आपको सही बताएं, सामर्थ्य उनके होती है जो बहुत कष्टपूर्ण जीवन गरीबी से व्यतीत करते हैं। ये सामर्थ्य उनकी होती है। जो विषय संग्रह से रहित होते हैं, उनको लगता है मैं क्या दूं। तब लगता है कि अगर मैं खोपड़ी के बल चल पाता तो खोपड़ी के बल चल के जाता, यही मैं कर सकता हूँ। ये सबके अंदर हो भी नहीं सकता। आदेश दे तो भी नहीं कर सकते सब। अरे यहाँ से पैदल राधा वल्लभ जी नंगे पैर तो जाना नहीं हो सकता। आप सोचो ला और 40 कोस सैकड़ों कोस दूर से पैदल। ये उनकी बात होती है ना, जो गृहस्थी में रह के कष्ट सहते हैं और उनको लगता है मैं किसी योग्य नहीं हूँ, क्या दे सकता हूँ संत को। भी किसी भी संत के पास जाओ तो उसको नाम सुनाओ। जैसे देखते हैं ना संत, बाबा जय श्री राम, बाबा राधे श्याम, राधा राधा, तो उससे हमें सुख मिलता है कि आपने हमारे आराध्य देव का स्मरण। तब आपको हम प्यार दृष्टि से देखते हैं। और आप पैदल आए इसलिए आपका स्वागत करते हैं। और हम सदैव स्वस्थ हैं। हमारे शरीर को जो कष्ट है वो एक लीला है भगवान की। वो एक नाटक चल रहा है, माया का नाटक चल रहा है, डायलिसिस होता है। देखो सबसे बड़ा रहस्य है स्वस्थ होने का आनंद। अगर चित्त आनंद है तो फिर सब लघु रहता है। नहीं तो अगर शरीर स्वस्थ है और आप गंदे आचरणों में, तो क्या आप आनंदित हो? क्या आप सोचो। देखो आप जल रहे हो, आप क्लेशित हो, आप अशांत हो। ऐसे ऐसे राक्षसी भाव एक दूसरे को मारे डाल रहा है, एक दूसरे को काटे क्या है ये? तो आपका सद्भाव बहुत अच्छा है और हम यही चाहेंगे कि आप जब आए हो तो आप राधा राधा जपने की कोशिश करो और भगवान की कृपा के पात्र बनो। हमारे भाव ही होते हैं जब हम किसी देवता के या भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो तो विग्रह रूप में विराजमान है। पर जब जैसे हमारे भाव होते हैं, मेहनत करके गए, लौटते दूर से देखा, ध्वजा देखा, मंदिर एकदम आनंद हुआ, सामने गए रो पड़े एकदम, हाँ प्रभु प्रभु, हाँ मेरे प्रभु। वो प्रभु देख रहे हैं, उसका उसको फल मिलता है। ये जो आप साधना करके आ रहे हो ना, इसका फल है, अमोघ फल है। भगवान के दर्शन और भगवान के भक्त के दर्शन ये बराबर है। मंगल है। खूब नाम जप करो, कोई नशा न करना, कोई गंदा आचरण नहीं, गंदा भोजन नहीं। तो जहां जाना है ना, वहां पहुंचने का मार्ग प्रकाशित हो जाता है। ये सबके बस की है भी नहीं। हम कहे भी, आदेश भी करे तो ले, ये सबके बस की। हम इस बात से बहुत अंदर से, हृदय से द्रवित है कि विषय सुख भोगने वालों के हृदय में आ ही नहीं सकता। ये उनके हृदय में आता है जो दैन्य होते हैं और जिनके मन में है कि मैं क्या दे सकता हूँ। तो यही है, शरीर है, इसी को कष्ट दे करके मैं जाता हूँ। ये आप मतलब साधारण बात मत समझना, कोई मनोरंजन नहीं है ऐसा। पैदल चल, ऐसा हमने कई भक्तों को देखा है, कई भक्तों को देखा है, सैकड़ों कोस ऐसे पैदल। या देखो ना महाराष्ट्र में सैकड़ों भक्त पैदल यात्रा करके विठल भगवान के दर्शन कर, बड़ी दूर लंबी लंबी यात्राएं। हाँ 84 कोस ब्रज की पैदल यात्रा। तो इनके भाव हैं संत दर्शन के लिए। तो ये ऐसे सब कोई थोड़ी आ सकता है कि भाई दिल्ली से कार छोड़ दी और पैदल वहां से आ रहे, आ ही नहीं सकता। इतनी हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत तो उसकी ही होती है ना जिसको ये लग गया कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, शरीर प्राण ही है, अब यही हम समर्पित करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
आपने श्री कृष्ण भगवान की और राधा रानी की काफी लीलाएं सुनी होंगी मथुरा वृंदावन की, तो ऐसी ही लीला ये गुजरात के बाबा मेरे साथ में शेयर कर रहे हैं कि जो कि इनके साथ में ही ये घटना घटित हुई, इन्हीं के साथ में राधा रानी की कृपा हुई। अब वो कहानी हम इनके मुखारबिंद खुद से ही सुनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। ये कहानी है, इन बाबा को हरिद्वार जाना था, लेकिन रास्ते में ये बाबा भटक गए थे, पूरा का पूरा परिवार था इनके साथ में, तो बाबा अलग हो गए थे, किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी। रात हो चुकी थी, रात होने के बाद बाबा बहुत ज्यादा परेशान हुए, काफी ज्यादा परेशान हुए। उसके बाद क्या हुआ आप स्वयं बाबा के मुख से सुनो, क्या लीला है प्रभु की, क्या लीला है राधा रानी की। हाँ उधर ऐसा सुनकार था, हाँ हाँ अंधकार जैसा, समझ गया मैं। बराबर है। उधर कोई नहीं था। हाँ वहाँ गया, सिर्फ 5 साल की लड़की ने मेरी उंगली पकड़ कर बोला, 5 साल की लड़की ने। चलो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। और क्या बोलती है वो, हाँ आप वृंदावन आ जाओ। वृंदावन कब आएंगे? हाँ, आप वृंदावन आ जाओ। वृंदावन कब आएंगे? हाँ हाँ, हाँ तो वो कौन होती है? सही बात है। कौन है वो 5 साल की बच्ची? उसे क्या भाव है हमसे? हाँ, और फिर अंधकार जैसा कोई नहीं दिखता, हाँ बराबर है। जहाँ छोड़ा हमको, हाँ हाँ तो ये जो 6 लोग हमारे, ये भी मिल गए। ये भी मिल गए, और इधर देखा तो कोई नहीं था। वो लाली भी चली गई जिसने उंगली पकड़ी थी। अरे वाह, क्या श्रद्धा रही प्रभु की तुम्हारे, क्या श्रद्धा थी प्रभु की तुम्हारे प्रति, और तुम्हारी श्रद्धा प्रभु के प्रति क्या थी? कुछ नहीं था, सब कुछ मिल गया। तो राधा रानी हो सकती है। बिल्कुल, वो क्यों नहीं हो सकती है? बाल रूप में आई हो राधा रानी आपके पास कि चल मैं रास्ता दिखाती हूँ।